ये पूरा टीजर एक्चुअल में यश के कैरेक्टर राया के पॉइंट ऑफ व्यू से था ही नहीं, बल्कि फिल्म की 5 में से 3 कन्याओं के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कट किया गया था। नहीं, 5 के भी नहीं, सिर्फ 3 के। एंड ये बात बहुत से लोगों की अभी तक समझ में नहीं आई है। टीजर में चलने वाले इंग्लिश नरेशन पे अगर ध्यान दो तो कुछ ऐसा है, लव make monsters of women. It is a beautiful illusion if one understands the depth of its deception. And yet here we are, fighting for his scraps of devotion. But here comes a plot twist, ladies. Don't forget the predictable spectacle of men and their cocks. यानी कि प्यार औरतों को हैवान बना देता है। ये एक खूबसूरत छलावा है अगर कोई इसके फरेब की गहराई को समझ सके तो। लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं उसकी वफादारी के चंद टुकड़ों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। बट लेडीज, यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। मर्दों और उनके हथियारों के उस घिसे पिटे तमाशे को भूल मत जाना। अब यहाँ पे जो मर्द के हथियार की बात की गई है, ये एक्चुअल में वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। वेल, इस डायलॉग से ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि ये एक ऐसी औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू है जो प्यार में धोखा खाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस मर्द से खुद को अलग नहीं कर पा रही हैं। अभी भी वो उसके प्यार की भीख की उम्मीद में तरस रही है। एंड गेस व्हाट, इसीलिए इस फिल्म का नाम टॉक्सिक है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास रियल लाइफ में ध्यान से देखें तो ज्यादातर लड़कियां ऐसे ही किसी टॉक्सिक लड़के के प्यार में इमोशनली मैनिपुलेट होकर तड़पती रहती हैं, जो तुम्हें प्यार देता तो है लेकिन प्यार के रूप में नहीं, बल्कि दया के रूप में, भीख के रूप में। इस डायलॉग की लास्ट लाइन में जो कॉक यानी कि मर्द के हथियार की बात हुई है, वो एक्चुअल में डबल मीनिंग नहीं बल्कि ट्रिपल मीनिंग है। एक तो वही है जो आप सोच रहे हो, दूसरा ये एक हिंट है कॉक फाइटिंग यानी कि मुर्गों की लड़ाई की तरफ, जहां मर्द सिर्फ तमाशा देखने के लिए खूनी खेल खेलते हैं। एंड तीसरा एंड साइकोलॉजिकल मीनिंग है एक टॉक्सिक मर्द का ईगो। ये लाइन बता रही है कि इस पूरी खूनी लड़ाई के पीछे असल में टॉक्सिक मर्दों के ईगो का एक प्रेडिक्टेबल घिसा पिटा खेल चल रहा है। और इस कहानी में इस खेल की शिकार हैं 3 औरतें। यश के कैरेक्टर राय ने फिल्म की 5 कन्याओं में से 3 को बेहद शातिराना अंदाज में अपने इमोशनल ट्रैप में फंसा के रखा है। ये 3 कन्याएं यानी कि 3 मैनिपुलेटेड लवर्स इस कहानी का 4 में से पहला बड़ा साइकोलॉजिकल एंकर होने वाली हैं। इन तीनों के ही साथ हम राया के कैरेक्टर को रिलेशनशिप में देख सकते हैं, जिनमें पहला है कियारा अडवाणी का कैरेक्टर नाडिया, दूसरा है तारा सुतारिया का कैरेक्टर रेबेका एंड तीसरा है रुक्मिणी वसंत का कैरेक्टर मेलिसा। अगर आप ध्यान दो तो इस पूरे टीजर में सिर्फ इन तीनों के साथ ही यश ने हॉट सीन्स दिए हुए हैं, बाकी दोनों के साथ नहीं। क्यों, वो आगे बताऊंगा। हालांकि राया का कैरेक्टर सिर्फ इन 3 कन्याओं के साथ ही रिलेशन तक सीमित नहीं है। हमने राया के इंट्रोडक्शन टीजर में देखा था कि वो यहाँ इस कार में इस फिरंगन के साथ भी झूला झूल रहा है, विच शोज कि ये बंदा एक नंबर का हरामी है, जो कि टीजर के लास्ट शॉट में दिखता भी है। एक्चुअल में इस टीजर का नाम होना चाहिए था प्यार का लॉलीपॉप। कहानी का 4 में से दूसरा बड़ा एंकर होगा खुद यश का कैरेक्टर राया। आपको अगर ये फिल्म का हीरो लग रहा है तो शायद आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये बंदा इस कहानी का विलन भी खुद ही है। ये एक बहुत तगड़ा टॉक्सिक मैनिपुलेटर है भाई, ये किसी को भी प्यार का लॉलीपॉप थमा देता है। फिर आते हैं 2 और कैरेक्टर्स जो कि बाकी के 2 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एंकर होने वाले हैं इस फिल्म की कहानी के। नयनतारा का कैरेक्टर गंगा, जिसके साथ हमने यश का एक भी बैड सीन नहीं देखा, क्योंकि ये फिल्म में मोस्ट प्रोबेबली यश के कैरेक्टर राया की बहन होने वाली है, जो कि राया के साथ ही साथ खुद भी उसके पूरे क्रिमिनल एम्पायर की प्रबल दावेदार होगी। इस शॉट में हम उसको बाइक राइड करते हुए एंड फिर यहाँ पे निक फ्यूरी के इस मल्टीवर्सल वेरिएंट को गोली से उड़ाते हुए देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम सेम वही कार भी नोटिस कर सकते हैं जिसमें राया ने इस फिरंगन के साथ झूला झूला था। एंड ये जगह भी सेम वैसा ही ग्रेवयार्ड जैसा फील दे रही है, जहां पे हमने देखा था कि राया के सामने एक पूरा गैंग है दूसरा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ गंगा अपने भाई राया की हेल्प के लिए आई है, विच इंप्लाइज कि हमें फिल्म में नयनतारा का काफी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा। फिर आता है हुमा कुरैशी का कैरेक्टर एलिजाबेथ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली राया के गैंग के किसी राइवल गैंग की बॉस है। एंड ये गैंग में भी वही हो सकता है जिसको हमने इस वाले टीजर में किसी को दफनाते हुए और फिर राया पे अटैक करते हुए देखा था। लेकिन हमने टीजर के इस शॉट में देखा कि राया एलिजाबेथ को लेके यहाँ पे कार से उतर रहा है क्लब में जाने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि एलिजाबेथ के गैंग में किसी और का वर्चस्व बढ़ रहा हो एंड वो एक पॉइंट पे राया से हेल्प मांगने आई हो, या मे भी यहाँ पे इन दोनों के बीच में किसी तरह की कोई डील हुई हो। 2 गैंगस्टर्स के बीच में डील होती रहती हैं, विच इंप्लाइज की मूवी में राया एंड एलिजाबेथ के बेड सीन्स भी हो सकते हैं, बट वो टीजर में नहीं दिखाए गए, क्योंकि टीजर का मकसद एलिजाबेथ के कैरेक्टर को राया की बाकी तीनों प्रेमिकाओं की लाइन में खड़ा करना नहीं था। यानी कि एलिजाबेथ एंड राया के कैरेक्टर्स के बीच की जो केमिस्ट्री है वो शायद फिल्म का एक इंटरेस्टिंग एंगल हो सकती है, इसलिए उसको फिलहाल के लिए छुपा के रखा गया है टीजर में। अब यहाँ अगर हम टीजर के शुरुआती इस शॉट को देखें तो ये टीजर के स्टार्टिंग वाले नरेशन पे सिंबॉलिकली एकदम सटीक बैठता है। ये एक्चुअल में टीजर में डाला ही गया है इसके आगे के 3 शॉट्स में दिखी इन 3 कन्याओं की साइकोलॉजिकल कंडीशन को बताने के लिए। इस शॉट के बाद हम सीधा इन 3 शॉट्स को ही देखते हैं। अब इस शॉट में जो मैं बता रहा हूं उसको इमेजिन करते हुए इन तीनों की कंडीशन को इमेजिन करना। इस शॉट के 4 साइकोलॉजिकल पिलर्स हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं।
पहला सर्कस का कैनवस, यानी कि एक स्पेक्टिकल एंड इल्यूजन अर्थात एक तमाशा एंड छलावा। ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है वॉइस ओवर से। ये एक्चुअल में उन तीनों लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि दुनिया में प्यार कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत इल्यूजन यानी कि छलावा है। एक सर्कस है जिसका रिंग मास्टर है यश का कैरेक्टर राया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इन्वर्टेड रियलिटी का। इस कैरेक्टर का इस तरह से उल्टा लटका होना उसकी डिस्टोर्टेड साइकोलॉजी को दर्शाता है। जब कोई इस टॉक्सिक प्यार के जाल में फंसता है तो उसकी दुनिया, उसका सही और गलत का पैमाना सब कुछ उल्टा हो जाता है। जो चीज आम दुनिया के लिए पागलपन या तबाही है, वो इस कैरेक्टर के लिए अब एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। थर्ड थिंग इज द मॉन्स्टर स्माइल। जरा इस चेहरे की स्माइल को ध्यान से देखो। ये कोई इनोसेंट या क्यूट स्माइल नहीं है, बल्कि एक मैनियक, अनहिंज्ड एंड इंटॉक्सिकेटेड स्माइल है। अगर ध्यान से सोचो तो यहाँ पे कुछ जोकर या हार्ले क्विन वाली वाइब दे रही है। ये दिखाता है कि ये कैरेक्टर अपनी इंसानियत खो के पूरी तरह से इस मॉन्स्टर वाले रूप को एक्सेप्ट कर चुका है और अब इस टॉक्सिक गेम को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है। एंड सबसे खतरनाक चीज है इस सीन की साइकोलॉजी का चौथा पिलर, द इल्यूजन ऑफ कनेक्शन। यहाँ फ्रेम में बहुत से लोग डेस्परेट होकर इस कैरेक्टर की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, उसको छूने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो भी उल्टा लटक के उन तक पहुंचने का नाटक कर रही है। लेकिन सर्कस के जानवर की पीठ पे सवार होने की वजह से वो हमेशा उन लोगों की पहुंच से बाहर ही रहेगी। ये एक परफेक्ट मेटाफर है वफादारी के चंद टुकड़ों के लिए लड़ने वाली औरतों का। ये चारों चीजें एक्चुअल में इस कैरेक्टर के लिए नहीं, बल्कि इसके थ्रू इन तीनों के कैरेक्टर को दर्शाने के लिए डायरेक्टर ने डाली है यहाँ पे। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, ये मूवी साइकोलॉजिकली बहुत खतरनाक होने वाली है। वेल, इस टीजर में भी बहुत कुछ है डिकोड करने को, तो इसका पार्ट 2 में लेके आऊंगा अगर इस वीडियो पे 40 के व्यूज आ जाते हैं एंड यहाँ पे 25 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है आपको भली भांति ज्ञात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।